हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चित्रा साइंस हब। हमारा आज का टॉपिक है स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। अब क्या है हमारा स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन? अकॉर्डिंग टू स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन द कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इज कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट। कि हमने अभी क्या पढ़ा एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी में कि आपका रिएक्टेंट पहले मिलके क्या बनाते हैं, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और उससे फिर प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है। तो स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन ये कहती है कि जो इंटरमीडिएट बनता है उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है। दैट इज, जैसे हमने इस आपका एक्टिवेटेड उसमें देखा कॉम्प्लेक्स थ्योरी में, तो जो हमारी ये एक्स स्टार हमने एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स लिया था, तो डी एक्स स्टार बाय डी टी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन होती है वो किसी भी इंस्टेंट पे कांस्टेंट होती है। वेयर एक्स स्टार क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट। अब एक जनरल हमने कंपोजिट रिएक्शन लिया, ए और बी से हमारा क्या बना? पहले इंटरमीडिएट बना, फिर उससे प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ, ये हमारा इंटरमीडिएट बना। तो ए प्लस बी से जब हमारा ये बन रहा है तो उस फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट है K1, बैकवर्ड का K2, और इस इंटरमीडिएट से जब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है तो उसका रेट कांस्टेंट है K3। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? अब रेट ऑफ रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? R इंटू K3, चूंकि रेट हमारा किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किससे निकलेगा कि इसके डिकम्पोजिशन से। इंटरमीडिएट डिकम्पोज होकर हमारा प्रोडक्ट बना रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन किससे निकलेगा? इससे। तो रेट ऑफ रिएक्शन R इज इक्वल टू K3 एक्स स्टार। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे? रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स स्टार। अब एक्स स्टार हमारा बन किस में रहा है? K1 वाले स्टेप में बन रहा है, तो आपका और डिकम्पोज हमारा किस में हो रहा है? K2 वाले में हो रहा है, K3 में हो रहा है। तो रेट इन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन हम डी बाय डी टी यदि हम एक्स स्टार पे लगाएं तो किसका हो जाएगा? इस वाले रिएक्शन में बन रहा है, तो K1 A इंटू बी माइनस K2। अब इसे माइनस K2 हमने इसलिए लिया चूंकि ये अब बन नहीं रहा, डिकम्पोज हो रहा है। माइनस की K2 एस स्टार, अब K3 में भी वो डिकम्पोज होकर प्रोडक्ट बना रहा है, तो आपका रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एक्स स्टार हमने निकाल लिया, तो ये हमारी वैल्यूज की निकल के आई। ये इक्वेशन हमारी निकल के आ गई। ऑन अप्लाइंग स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन टू द अबव इक्वेशन, ऊपर वाली इक्वेशन पे हमने स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन लगा दिया। स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन क्या कहेगी कि इसका आपका जो है ये इसकी वैल्यू डी एक्स स्टार बाय डी टी की वैल्यू मतलब ये कांस्टेंट होती है, इट मीन 0। तो ये यही तो हमारी स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन कह रही है कि स्टेडी द कंसंट्रेशन ऑफ द इंटरमीडिएट इज कांस्टेंट एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पे इंटरमीडिएट की जो कंसंट्रेशन होती है वो कांस्टेंट होती है, तो इसके अंदर चेंज नहीं आ पाएगा। अब ये जो इक्वेशन हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं? रेट ऑफ चेंज। अब रेट तो चेंज तो कोई आ ही नहीं रहा उसके अंदर, क्यों? क्योंकि हमने कहा वो कांस्टेंट होता है, तो इसे हम क्या है, इस इक्वल टू 0 के बराबर ले लेंगे। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? एक्स स्टार की वैल्यू निकालेंगे। तो ये हमारी एक्स स्टार की वैल्यू आई K1 A इंटू बी अपॉन K2 प्लस K3। अब इस एक्स स्टार की वैल्यू को हम ऊपर वाली इक्वेशन में रख देंगे, ये R इज इक्वल टू K3 एस एक्स स्टार, यहाँ हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो हमारा यही वैल्यू निकल के आएगी, R इज इक्वल टू K1 इंटू K3 A इंटू बी अपॉन K2 प्लस K3। तो ये था हमारा क्या? स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन। थैंक यू।